जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के समय में जो पार्टियां मुफ्त की गोली बांट रही हैं, बांट करके लोगों को गुमराह करके किसी न किसी तरह से सत्ता को पाने की लोलुपता लोगों में बढ़ती जा रही है। पार्टियों में एक पार्टी दूसरी पार्टी को हरा करके अपना विजय होना चाहती है, या पूरे भारत में पार्टियां अपना साम्राज्य अनेक प्रदेशों में अपनी सरकारें बनाना चाहती हैं, या मनुष्य पढ़ लिख करके अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एमबीबीएस, न्यायाधीश लोग बनना चाहते हैं। तो ये प्रयोजन किस लिए है? किस प्रयोजन के लिए लोग जी रहे हैं? किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं? परमात्मा प्रकृति भी फ्री में ही सूर्य अपना प्रकाश फ्री में देता है, वायु सांसें देती हैं, ऋतुएं जलवायु देती हैं, धरती आश्रय मुफ्त में देती हैं। लेकिन ये जो मुफ्त का भी एक उद्देश्य है, प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन? ये मुफ्त दे करके सिद्ध करने की प्रक्रिया में देश आगे बढ़ रहा है। प्रकृति, परमात्मा, धरती जो फ्री में देती है, या माता पिता अपने बच्चों को फ्री में जो सुविधा, संस्कार, सेवा, सहयोग देते हैं, उसका जो प्रयोजन है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उस अंशी के अनुरूप ये अंश, और जो अंशी है परमात्मा है, वो सत्य युक्त है, आनंद युक्त है, शांति युक्त है, निष्काम है, सभी बंधनों से मुक्त है। तो ये प्रयोजन मुक्त का है, दोष से मुक्त का, भय से मुक्त का, रोग से मुक्त का। रोग से मुक्त हो, लोगों को पूरा आयु मिले, आयु के अनुसार अनुभव मिले, अनुभूति मिले, और शक्ति मिले। पाचन शक्ति से स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति से सहन शक्ति, सहानुभूति। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जड़ जंगम, यहाँ तक पशु भी, सबको परमात्मा की ही कृपा प्राप्त है। सभी परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन वो उस अंशी के ये अंश अनुभूति नहीं कर पाता। अनुभूति जो जीव जंतु होते हैं अनुभूति करते हैं, लेकिन अनुभूतियों को व्यक्त नहीं कर पाते। व्यक्ति का पर्याय ही यही है कि अनुभूति को अनुभव करना, अनुभव करके उसे
अभिव्यक्ति कर देना। परमात्मा का जो प्रयोजन है, इस संसार, सुंदर संसार का उत्पत्ति, सुंदर प्रकृति, सुंदर रस, उसका प्रयोजन है कि सब लोग, सबका साथ हो, सबका सहयोग हो, सब पर श्रद्धा विश्वास हो, सब एक साथ मिल कर के प्रयास से सबके इस प्रयोजन का, सत्य के प्रयोजन का, शांति के प्रयोजन का, सामर्थ्य के प्रयोजन का, समृद्धि के प्रयोजन का, हंसी खुशी जीवन, प्रसन्नता के प्रयोजन का, जन्म मरण की मुक्ति, नशा मुक्ति, सभी से लोग मुक्त हों, सत्य से युक्त हों, सामर्थ्य युक्त हों, शक्ति युक्त हों, अपने अनुभवों को प्राप्त करके पूर्ण आयु सबको प्राप्त हो। लेकिन आज संसार में अधिकांश लोगों को पूर्ण आयु नहीं मिलती। बीच में लोग बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, आपराधिक घटनाओं से लोगों का जीवन का अधिकार ही छीना जा रहा है। ये सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अन्याय है लोगों के साथ, इस प्रकृति के साथ, इस सृष्टि के साथ, सभी मानव के साथ। आज ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, ये देश को कमजोर कर रही हैं। देश की डॉलर के अनुपात में रुपया कमजोर होता जा रहा है। देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोगों के जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये उधार की जिंदगी लोग जीने पर मजबूर हो रहे हैं। आज जीवन का जो अर्थ है, संसार का अर्थ है, मूल उद्देश्य है, प्रयोजन है, उससे लोग भटकते जा रहे हैं। मनुष्य एक भटका हुआ देवता बनकर रह गया है। उस अंशी के अंश का प्रयोजन, क्योंकि कर्मयोग कर्मयोग से का पर्याय ही यही है कि कर्म हमारा सत्य के साथ कर्म का योग हो। कर्मों के परिणाम से लोग मुक्त हों, उसके परिणाम की चिंता ना करें। जस अपजस, लाभ हानि, जन्म मरण, सफलता असफलता की चिंता से मुक्त होकर ही जीवन लोगों को प्राप्त होता है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का प्रयोजन सुधा रस, अमृत का रस, जीवन में अमरता प्राप्त होती है। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन शरीर के द्वारा जो कीर्ति है, प्रकाश से लोग उत्पत्ति है, तो इस शरीर से भी कीर्ति निकले, प्रकाश का प्रादुर्भाव हो। ये प्रकाश दसों दिशाओं में, ये कीर्ति लोगों का दसों दिशाओं में एक उदाहरण के रूप में, एक जीवांत दृष्टांत सूत्र सिद्धांत के रूप में शरीर रहे तब भी जीवन, और जीवन नो उपरांत भी लोग जीवित रहें, जीवांत रहें। आज लोग श्रेष्ठ पदों पर पहुंच जाते हैं तो उनका
क्या प्रयोजन है? प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बड़े बड़े पद बन जाए, मिल जाए, संसार का बहुत बड़ा धन ख्याति मिल जाए, लेकिन अगर उनका प्रयोजन जीवांत का नहीं है, जीवांत उदाहरण नहीं स्थापित कर पाते हैं, जीवांत सूत्र सिद्धांत नहीं स्थापित कर पाते हैं, जीवांत सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा स्वयं चल करके दूसरों को उनके जीवन से प्रेरणा नहीं मिल पाती है, तो उनका प्रयोजन ही निरर्थक हो जा रहा है। इसलिए मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल से लोग निर्बल होते जा रहे हैं। सामर्थ्य को प्राप्त करके ही संसार के दुखों की सहने की सहन शक्ति प्राप्त करके ही संसार के दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि संसार और सत्य में विरोधाभास है। सत्य एक है, ये संसार असत्य माया अनेक है। इसके दोष समाप्त हो, दुर्गंध समाप्त हो, तो असत्य और सत्य में एक रूपता आ जाए, दोनों समरूप हो जाए। ये समरूपता, समानता, समानता का अवसर अमरता का अवसर है। इसलिए सभी लोगों को अब मिलजुल कर प्रयास इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए संगठित होना चाहिए। कब तक एक पार्टी को हराकर दूसरी पार्टी को जिताते रहेंगे? सभी पार्टियों का कामकाज लगभग मिला जुला हुआ है, एक जैसे है, थोड़ा बहुत अंतर है। सभी पार्टियां भेदभाव, मतभेद, भ्रांति और देश को, व्यक्तियों को, संस्कार संस्कृति को मूलहीन, व्यर्थ संसार के अर्थ को, जीवन के अर्थ को व्यर्थ करने में अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए आंदोलन एक क्रांति उठती हुई दिख रही है। ये क्रांति भयावह हो सकती है। जिस तरह से सरकार जो बजट करती है, जितना बजट करती है, ये फ्री की गिरवड़ियाँ देकर, उधार लेकर बजट करती है। उसके पास जो फ्री देता है, फ्री देने वाले के पास सामर्थ्य हो, क्योंकि परमात्मा प्रकृति में सामर्थ्य है तो वो फ्री देती हैं। लेकिन जब इस सामर्थ्य नहीं है, उधार लेकर, कर्ज लेकर के फ्री की चीज़ बांटी जाए, तो उसका उद्देश्य ही भटकाने जैसा कार्य होता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों को इतना ज़्यादा टैक्स लेने के बावजूद शिक्षा की 5% लोगों को सरकारी विद्यालयों से शिक्षा मिल पाती है। स्वास्थ्य का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक, 5% लोगों तक सीमित होता जा रहा है। और ये आर्थिक मतभेद, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। उन्नत खेती, मध्यम बाल, निषेध चाकरी, भीख निदान,
जब तक खेती उन्नत नहीं होगी, खेती ही रोजी और रोजगार का साधन नहीं बनेगा, तब तक भारत समृद्धशाली नहीं होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।